हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 हल करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए 9वां क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक त्रिभुज है ABC नाम का जिसका कोण B समकोण है, मतलब कोण B समकोण है तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। चलिए इसको हम हल करते हैं। एक त्रिभुज ले लेते हैं ABC नाम का, एक त्रिभुज ले लेते हैं ABC नाम का त्रिभुज, ठीक है। ABC नाम का त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें कोण B समकोण यानी कोण B जो है वो 90 डिग्री पर होना चाहिए, ठीक है। एक त्रिभुज ले लिए ABC नाम का जिसका कोण B समकोण कर दिए। चलिए उसके बाद tan A बराबर दिया है 1/√3। यहाँ लिखेंगे चूँकि दिया है क्या दिया है तो त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण B बराबर कितना दिया है 90 डिग्री दिया है, तथा tan A बराबर दिया है 1/√3 दिया है, ठीक है। tan बराबर क्या होता है तो लंब बटे आधार, tan बराबर क्या होता है तो लंब बटे आधार। तो यहाँ लिखेंगे लंब बटे आधार बराबर 1/√3, ठीक है। चलिए तो लंब हमारा क्या हो गया 1 हो गया और आधार हो गया √3। तो बताइए इस त्रिभुज में A से अगर कह रहा है तो लंब ये होगा कि नहीं होगा। A से कह रहा है तो लंब ये होगा, आधार ये होगा। C से कहता तो लंब ये होता और आधार ये होता, ठीक है। तो A से कह रहा है तो लंब ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। लंब BC वाला हो जाएगा भुजा 1 और आधार हो जाएगा AB वाला भुजा जो कि √3 है, तो ये हो जाएगा √3, ठीक है। तो मिसिंग भुजा है इसमें कर्ण यानी कि AC, तो वो हमको निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए कर्ण यानी कि AC बराबर, कर्ण यानी कि AC बराबर क्या हो जाएगा √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। ये सूत्र है √अंडर लंब इसमें हो गया आपका AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, ठीक है। चलिए AB कितना है तो AB √3 है तो √3 का स्क्वायर जोड़ BC हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे तो सीधे 3 होगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, ठीक है। √3 का स्क्वायर करेंगे तो सीधे 3 होगा। जैसे देखिए √3 का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो √3 को लिखेंगे 2 बार गुना में, √3 गुने √3 तो बराबर हो जाएगा √9 और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 होगा। तो हम सीधे डायरेक्ट कह सकते हैं कि √3 का वर्ग सीधा 3, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो √3 का वर्ग किए हैं तो हम सीधा 3 लिख दिए हैं। अब प्लस में 1 का वर्ग करेंगे तो 1 के होगा। अब रूट के अंदर में 3 है और 1 है प्लस में तो 4 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल कितना निकला 2 निकला, ठीक है। यानी कि AC भुजा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हमको यहाँ 2 पॉइंट सॉल्व करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर दिया था tan A बराबर दिया था 1/√3, तो यहाँ से हम लंब आधार मान के और कर्ण जो भुजा गायब था वो हम निकाल लिए हैं तो निकला है 2। अब हमको पहला पॉइंट में निकालना है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, मतलब एक C से कह रहा है तो एक A से कह रहा है। दूसरा पॉइंट में cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C का मान निकालना है। इन दोनों पॉइंटों को हम हल कर रहे हैं। चलिए पहला पॉइंट हम पकड़ रहे हैं। पहला पॉइंट में है sin A, ध्यान से समझिएगा, sin A cos C, ठीक है, प्लस cos A
साइन सी। ठीक है, ये निकालना है पहला पॉइंट में। तो ध्यान से समझिए, साइन ए, वैसे साइन का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन का फॉर्मूला होता है साइन बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। और कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। याद रखना है इसको, क्योंकि यही दो फॉर्मूला का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए, अभी साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ लिख देंगे लंब बटा कर्ण। ठीक है, गुना, ये गुना है यहाँ पर, दोनों निष्पत्तियाँ के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर गुना होगा कॉस सी। तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, प्लस में कॉस का क्या होगा फॉर्मूला? तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक है, उसके बाद गुना साइन सी, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए साइन का ए से कह रहा है, साइन का ए से कह रहा है, तो ए से लंब हो जाएगा बी सी। ए से साइन का है मान, ए से है ना साइन का, तो ए से लंब हो जाएगा बी सी। तो लंब यहाँ पर है, तो लंब की जगह पर लिखेंगे बी सी। ठीक है, नीचे कर्ण, तो कर्ण ए सी है, कर्ण जो है ना ए सी। देखिए लंब आधार चेंज होता है, कर्ण चेंज नहीं होता है, तो कर्ण वही रहेगा ए सी। फिर गुना, अब यहाँ कॉस का सी से कह रहा है, तो सी से कह रहा है, तो सी से लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। सी से लंब ये होगा, आधार ये होगा। तो सी से हो रहा है कॉस का, तो आधार हो जाएगा बी सी, आधार हो जाएगा बी सी बटा कर्ण हो जाएगा ए सी, कर्ण वही रहेगा ए सी। ठीक है, प्लस कॉस का ए से है, आधार बटे कर्ण होता है कॉस का, तो कॉस का ए से कह रहा है, तो कॉस का ए से ये जो हो जाएगा ये लंब हो जाएगा और आधार ए बी हो जाएगा। ए से कॉस का लंब ये होगा, आधार ये होगा, तो कॉस का आधार बटे कर्ण होता है, तो ए से कॉस में आधार ए बी हो जाएगा बट्टा कर्ण होगा इसका ए सी। ठीक है, गुना फिर लंब बटे कर्ण है, लेकिन ये सी से कह रहा है, तो सी से लंब होगा ए बी बट्टा कर्ण वही रहेगा ए सी। ठीक है, कन्फ्यूज आने का नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें ए और सी से देख कर कन्फ्यूज कर देता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, थोड़ा स्थिर दिमाग से समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हम ये लिख लिए हैं लंब कर्ण आधार कर्ण, यहाँ पे आधार बटा कर्ण है, यहाँ लंब बटा कर्ण है, सब अलग अलग था क्योंकि ए और सी से इंडिकेट कर रहा था, इसलिए लंब आधार चेंज हुआ है। चलिए BC का मान, BC का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो BC का मान हमारा 1 है। देखिए BC का मान कितना है? तो 1 है। त्रिभुज में देखिए BC का मान 1 है बट्टा AC, तो AC का मान हमारा 2 है। गुना फिर BC है, तो BC का मान 1 है, BC का मान 1 बट्टा AC का मान हमारा 2 है। ठीक है, प्लस AB, तो AB का मान कितना है? तो √3 है। AB का मान √3 है बट्टा AC का मान 2 है। गुना फिर AB है, तो AB का मान √3 है बट्टा AC का मान 2 है। ठीक है, चलिए अब ये दोनों में गुना करना है, ये दोनों में और यहाँ ये दोनों में गुना करना है। ठीक है, गुना करते हैं, कटने वाला नहीं है तो क्या करेंगे? ऊपर से ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना। 1 इकाई 1 हो जाएगा, ऊपर में गुना करेंगे तो नीचे में करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। प्लस ऊपर में गुना करेंगे तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 होगा और √9 का वर्गमूल 3 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3। ठीक है, नीचे में 2 दूना हो जाएगा 4। देखिए √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 होगा, 3 तिहाई 9 और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 होगा, इसीलिए हम सीधे √3 में √3 से गुणा करके सीधे 3 लिख दिए हैं। नीचे में 2 दूना हो जाएगा 4। अब 4 और 4 का लघुत्तम लेंगे तो 4 होगा। 4 से 4 कट गया एक बार में तो 1 प्लस 4 से 4 कट गया एक बार में तो 3 इकाई 3। अब देखिए ऊपर में जोड़ेंगे 3 1 4 हो जाएगा, नीचे में 4 है तो काट देंगे तो 1 हमारा हो गया आंसर। ठीक है, 1 हमारा हो गया आंसर। ये पॉइंट नंबर पहला का था। तो देखिए हमारा दूसरा पॉइंट है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। एक बार A से cos का मान है तो एक बार C से मान है, फिर साइन का मान एक बार A से है तो एक बार C से है, तो यहाँ कन्फ्यूज होने का चांस ज़्यादा है, इसीलिए चेतावनी है कि ध्यान से यहाँ समझना है। ठीक है, चलिए पहले cos का, तो cos का A से है, वैसे cos का होता है फार्मूला आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार ऊपर रहेगा कर्ण नीचे रहेगा, तो A से है cos का, तो A से आधार कौन होगा? तो आधार इसका AB होगा A से बट्टा कर्ण, तो कर्ण चेंज नहीं होता है, कर्ण AC ही रहेगा, तो यहाँ AC लिखेंगे। गुना cos का फिर C से,
अभी कॉस का ए से लिए है तो आधार ए बी हुआ है कर्ण ए सी। अब कॉस का सी से लेना है तो सी से आधार बी सी होगा, तो यहाँ बी सी लिखेंगे। अब बट्टा कर्ण, तो कर्ण वही रहेगा ए सी, ठीक है, माइनस। अब साइन ए से, साइन का ए से, वैसे साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, तो अभी ए से साइन की चर्चा हो रही है तो लंब के जगह पर लिखेंगे बी सी, क्योंकि ए से लंब हो जाएगा बी सी और कर्ण वही रहेगा ए सी, तो नीचे में ए सी होगा, गुना। अब साइन का सी से कह रहा है तो सी से लंब हो जाएगा ए बी और कर्ण वही रहेगा ए सी, तो साइन का है तो लंब बटे कर्ण, तो साइन सी का लंब हो जाएगा ए बी बट्टा कर्ण होगा वही ए सी, ठीक है। चलिए अब सबका मान चित्र को देखकर पुट कर देते हैं। ए बी बट्टा ए सी है तो ए बी का मान है √3, तो यहाँ लिखेंगे √3 बट्टा ए सी का मान, तो ए सी का मान 2 है, गुना बी सी बट्टा ए सी, तो बी सी का मान कितना है जी 1 है, बट्टा ए सी का मान है 2, ठीक है, माइनस फिर बी सी है तो बी सी का मान है 1 बट्टा ए सी का मान है 2, गुना ए बी बट्टा ए सी, ए बी का मान इसमें है √3 बट्टा ए सी का मान है 2। क्लियर है, सब मान पुट कर दिए हैं। अब गुना करना है, इन दोनों में अलग गुना करना है और इन दोनों में अलग गुना करना है। चलिए कटने वाला जब नहीं रहेगा तो ऊपरे ऊपरे गुना, नीचे नीचे गुना, तो √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 का है √3 और नीचे में 2 दूना हो जाएगा 4, माइनस ये वाला माइनस, ऊपरे ऊपरे गुना नीचे नीचे गुना, तो √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 और नीचे में 2 दूना हो जाएगा 4, ठीक है। 4 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, 4 से 4 कटेगा एक बार में तो √3 का है √3, माइनस में 4 से 4 कटेगा एक बार में तो √3 का है √3। अब देखिए ये प्लस में है एगो √3, ये माइनस में है एगो √3, दोनों घट गया तो बच गया 0 और नीचे में 4 जेना के थे ना, और 0 के नीचे में कुछ रहे बराबर 0 होता है, यानी कि दूसरा पॉइंट का आंसर हमारा निकल गया 0। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये दूसरा पॉइंट और पहला पॉइंट समझ में आया होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और पी आर क्यू आर ये दो भुजा है, इसका दोनों का योगफल दिया है 25 सेंटीमीटर और केवल पी क्यू भुजा जो है अकेले 5 सेंटीमीटर का है, तो हमको साइन पी का मान, कॉस पी का मान और टेन पी का मान निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार फिर से देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, मतलब एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू आर, उसमें क्यू जो है वो समकोण है, मतलब 90 डिग्री का है, ठीक है। उसके बाद पी आर भुजा और क्यू आर भुजा का योगफल 25 सेंटीमीटर है और अकेले पी क्यू भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर का है, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान हमको निकालना है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं हल। सबसे पहले समकोण त्रिभुज पार लेते हैं पी क्यू आर नाम के, ठीक है। यहाँ पार लेते हैं पी क्यू आर नाम के। ठीक है, ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें कोण क्यू को रखना है समकोण यानी 90 डिग्री का, तो कोण क्यू ये हो गया, बाकी पी ये हो जाएगा और आर ये हो जाएगा, तो पी क्यू आर हो गया ना। चलिए अब क्या कह रहा है, तो पी क्यू भुजा जो इसका है वो 5 सेंटीमीटर का है, अकेले पी क्यू भुजा कितना सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। दूसरा में लिखा हुआ है कि पी आर भुजा और क्यू आर भुजा दोनों को जोड़ने पर 25 सेंटीमीटर आता है, मतलब इन दोनों भुजा का योगफल कितना है 25 सेंटीमीटर। देखिए पी आर भुजा और क्यू आर भुजा दोनों का योगफल है 25 सेंटीमीटर। करेक्ट दोनों कितना कितना है वो हमको पता नहीं है, लेकिन दोनों को जोड़ने पर कितना आता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तब मान लेते हैं कि इसका पी आर भुजा जो है वो 1 सेंटीमीटर का है। हम मान लेते हैं कि पी आर भुजा जो है वो 1 सेंटीमीटर का है, तो क्यू आर भुजा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 1, 25 माइनस 1, मतलब दोनों के योगफल में से एक भुजा की लंबाई को हम घटा देंगे तो जो बचेगा वो दूसरा की लंबाई बचेगा, है ना। तो पहला की लंबाई मान लिए है पी आर की लंबाई 1 सेंटीमीटर, तो क्यू आर की लंबाई हो जाएगा 25 माइनस पहला वाला की लंबाई घटा दीजिए, मतलब 1, ठीक है। चलिए यहाँ लिखेंगे चूँकि दिया है
दिया है। क्या दिया है? तो त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, ठीक है, और पी क्यू भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर तथा पी आर जोड़ क्यू आर बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर, दिया है ना। ये सभी चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो यहाँ हम मान लेंगे, माना कि पी आर बराबर 1 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि इस त्रिभुज का जो पी आर भुजा है वो कितना है? 1 सेंटीमीटर है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? तो पी आर जोड़ क्यू आर बराबर 25 है ना, तो पी आर की जगह पर क्या लिखेंगे हम? x लिखेंगे, जोड़ क्यू आर जेना कितना बराबर 25 जेना कितना। तो क्यू आर का मान हो जाएगा 25 जेना कितना, और ये x है ना पी आर का मान, तो इसको उस पार ढकेल देंगे तो माइनस में हो जाएगा। यानी कि क्यू आर का मान कितना निकल गया? तो 25 माइनस x सेंटीमीटर। वैसे यहाँ पर हम लिख के आपको बता दिए थे कि दोनों का योगफल यदि 25 है तो एगो के मान लिए x, तो दूसरा हो जाएगा 25 माइनस x। चाहे इसी को हम x मान लेते तो ये वाला हो जाता है 25 माइनस x। समझ रहे हैं ना। चलिए अब हमको तीनों भुजा मालूम चल गया है, पी क्यू, पी आर और क्यू आर, तीनों मालूम चल गया है। लेकिन याद रखिएगा दो भुजा जो है इसका अभी अज्ञात में चल रहा है, x में है, इसका मान भी x में है और इसका मान भी x के पद में है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? पहले सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे, मतलब करेक्ट इसका मान क्या होता है दोनों भुजा का ये निकाल लेंगे, तभी हम साइन p, कॉस p और टेन p का मान निकाल पाएंगे। क्लियर है। चलिए अब ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होता है? समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग छोटी दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि कर्ण कौन है? इसमें पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर बराबर होगा लंब यानी कि पी क्यू स्क्वायर जोड़ आधार यानी कि क्यू आर स्क्वायर, ठीक है, बराबर होगा। चलिए अब पी आर का मान कितना है? तो वो है x, तो यहाँ x का स्क्वायर लिखेंगे बराबर पी क्यू का मान कितना है? तो पी क्यू का मान है 5, तो यहाँ 5 का स्क्वायर लिखेंगे जोड़ क्यू आर का मान है 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए एक्स स्क्वायर जेना कितना, यहाँ सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर जेना कितना बराबर 5 का वर्ग हो जाएगा 25, उसके बाद प्लस यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ना पड़ेगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर a मान लेंगे 25 को और b मान लेंगे x को, और a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ये सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। चाहे इसी को हम बोल सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बात बराबर ही पड़ता है, ठीक है। इसी पर हम तोड़ेंगे तो पहले क्या होता है a स्क्वायर, तो a हमारा क्या है 25 है, तो 25 का हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, तो b कितना है? तो b है x, तो प्लस में x का स्क्वायर। उसके बाद माइनस 2ab, माइनस 2 गुना a का मान 25 गुना b का मान x, ठीक है। चलिए 2ab पर सेट कर दिए। अब ये x स्क्वायर जना कितना बराबर 25 प्लस 25 का वर्ग करेंगे 625 होगा, ठीक है, प्लस में x का वर्ग करेंगे x स्क्वायर माइनस में 25 गुना हो जाएगा 50 गो x, तीनों में गुना कर दिए तो 50 गो x हो गया। अब देखिए x स्क्वायर प्लस में है इस पार, x स्क्वायर प्लस में है उस पार, तो अगर हम ओई पार से अई पार लाते हैं x स्क्वायर को तो माइनस में आएगा, चाहे इसी x स्क्वायर को उस पार ले आते हैं तो माइनस में जाएगा, फिर प्लस माइनस तो घट ही जाएगा ना, इसीलिए बराबर की इस पार x स्क्वायर बराबर की उस पार x स्क्वायर, दोनों को हम काट दिए, ठीक है। चलिए इधर क्या बचेगा? तो 0 बचेगा, इधर बच गया आपका 0 बराबर 25 और 625 हो जाएगा 650, ठीक है, और माइनस में 50 गो x। क्लियर है। चलिए माइनस 50 x को इस पार लाएंगे तो इधर हो जाएगा प्लस में 50 x,
वो -50x इधर आया तो प्लस में हो गया 50x, इधर 650 जेना के देना। अभी x बराबर 650 और ये 50 गुना में है x के साथ, उधर जाएगा तो बट्टा के नीचे हो जाएगा। 50 से काटेंगे 650 को 13 बार में कट जाएगा, यानी x का मान कितना निकल गया 13, x का मान निकल गया 13। ठीक है, यानी कि x का मान 13 निकल गया। तो x हम किसको माने थे, पी आर को माने थे, तो पी आर का मान कितना निकल गया 13 निकल गया, यानी पी आर का मान हो गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब पी आर का मान जब निकल गया है 13 सेंटीमीटर, तो क्यू आर का मान कितना हो जाएगा, क्यू आर बराबर, क्यू आर का मान था 25 माइनस एक्स। देखिए क्यू आर का मान था 25 माइनस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस में एक्स का मान कितना है 13 है, तो 13 कर देंगे तो यानी कि निकल जाएगा 12। इसका मान कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, अब तीनों भुजा हमको करेक्ट पता चल गया है। देखिए दोनों को जोड़ने पर 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 13 और 12 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। चलिए अब हमको करना क्या है, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान हमको निकालना है। तो अब वही हम कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ लिखेंगे अब साइन पी बराबर, देखिए साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण। तो पी से कह रहा है तो लंब हो जाएगा क्यू आर, पी से कह रहा है ना, देखिए साइन पी लगा है ना, तो पी से लंब सामने वाला भुजा होता है ना, तो क्यू आर हो जाएगा लंब, अब बट्टा कर्ण तो वही रहेगा पी आर, ठीक है। अब बताइए क्यू आर का मान कितना है, तो क्यू आर का मान अभी टटके निकाले हैं 12, तो यहाँ लिखेंगे 12 बट्टे पी आर का मान टटका निकाले हैं 13, यानी कि 12/13 ये हमारा हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं है साइन पी का मान निकालने में। अभी टेन पी का मान निकालना है, सॉरी कॉस पी का फिर टेन पी का, तो कॉस पी का निकालते हैं, तो यहाँ लिखेंगे पुनः कॉस पी बराबर कॉस पी, यानी कॉस का मान भी निकालना है तो पी ए से निकालना है। ठीक है, पी ए से। कॉस का फार्मूला क्या होता है, तो आधार बट्टे कर्ण होता है, तो पी से आधार हमारा पी क्यू ना होगा, पी से लंब ये होता है, आधार ये होता है, तो आधार हो जाएगा पी क्यू, यानी कि पी क्यू बट्टे कर्ण हमारा वही रहेगा पी आर। ठीक है, पी आर रहेगा। अभी देखिए पी क्यू का मान कितना है, तो वो 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिखेंगे 5 बट्टा पी आर का मान कितना है, तो वो हमारा 13 है, यानी कि 5/13 ये हमारा कॉस पी का मान निकल गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब आखिरी इसका टेन पी का मान, तो यहाँ लिखेंगे पुनः टेन पी बराबर, देखिए टेन का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। ठीक है, लेकिन ये भी पी से इंडिकेट कर रहा है, तो लंब ये हो जाएगा, यानी क्यू आर लंब होगा इसका और आधार होगा पी क्यू, तो लंब बटे आधार होता है, तो लंब होगा क्यू आर और बटे आधार होगा पी क्यू, यानी क्यू आर बटे पी क्यू। क्लियर है, क्यू आर का मान हमारा है 12 और पी क्यू का मान हमारा है 5, यानी कि 12/5 ये हमारा हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन 10 नंबर जो है समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां। तो देखिए इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपको 5 ठो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें केवल सत्य और असत्य कुछ कथन यहाँ नीचे लिखे गए हैं 5 ठो। इन 5 कथन में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है, ये कारण के साथ आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ 5 कथन हम लिखे हुए हैं, 5 कथन। इन 5 कथन में से कौन से कथन सत्य है या फिर कौन से कथन असत्य है, ये चीज़ हमको बताना है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं, 1 नंबर में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कथन है। इसमें लिखा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या फिर असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, कारण के साथ जो है ना आपके जो उत्तर होंगे उसकी पुष्टि करना है कारण के साथ। पहला पॉइंट इसमें लिखा है, पहला कथन लिखा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या 10a का मान सदैव 1 से कम होता है? तो मैं आपको बता दूं कि मान सारणी के हिसाब से यदि हम 10 का मान निकालते हैं तब भाई 10 का मान जो है 10 60 डिग्री का मान जो है, देखिए 10 60 डिग्री का मान जब निकालेंगे ना
तो ये होता है √3। क्या होता है? √3, जो कि √3 जो है जो 1 से बड़ा है, क्योंकि √3 का वर्गमूल करते हैं तो 1.73 ऐसी कुछ आता है। अब बताइए 1.7 क्या 1 से बड़ा नहीं है? है ना। इसका मतलब है कि 10 का सभी मान 1 से कम नहीं होता है। समझ रहे हैं ना। 10 का मान 1 भी हो सकता है या 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। आप कहिएगा कि सभी मान जो है हरदम जो है 1 से कम में आता है 10 का मान, तो ये गलत है। मतलब ये जो कथन दे रखा है ये सत्य है क्या असत्य है? तो ये कथन हो जाएगा हमारा असत्य। अब भाई कैसे असत्य हुआ? तो 10 60 का मान √3 आता है, जिसका मान निकालते हैं तो 1.73 जो कि 1 से बड़ा है कि नहीं है। इसीलिए पहला कथन क्या है? असत्य है। क्लियर है। वहीं दूसरा कथन की बात करते हैं। दूसरा कथन लिखा है कि कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। मैं आपको बता दूं कि समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें सबसे बड़ी भुजा जो होता है वो कर्ण को माना जाता है। याद रखिएगा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण को माना जाता है, बाकी कर्ण से छोटा ही होगा इसका लंब और आधार। ठीक है। तो कह रहा है कि कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 जायज है कि नाजायज है? तो देखिए सेक का फॉर्मूला होता है फॉर्मूला कर्ण बट्टा आधार। जबकि यहाँ सेक का दिया है मान 12/5, तो कर्ण हो गया इसका 12, आधार हो गया 5। बताइए कर्ण बड़ा है या छोटा है? आधार से बड़ा है ना, मतलब चलेगा, ये चलेगा, यानी कि ये सत्य है। समझ रहे हैं ना। कोई भी मान अगर कर्ण से बड़ा हो गया तो समझिए वो सत्य नहीं है, असत्य है, वो गलत है। ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है। जैसे कि यहाँ भी क्वेश्चन सेम है कि साइन थीटा का मान 4/3 सत्य है कि असत्य है? तो साइन का क्या होता है? तो लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है साइन का। तब लंब हो गया 4 और कर्ण हो गया 3। बताइए कौन बेसी? कर्ण बेसी है ना है बेसी, लंब बेसी दिखा रहा है। इसका मतलब ये सत्य नहीं है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है जिसमें साइन का 4/3 दे दिया जाए, क्योंकि 4/3 देने पर कर्ण हमारा होता है जो कि 3 हो जाता है और लंब हमारा 4 हो जाता है। ये गलत है, क्योंकि हमेशा कर्ण बड़ा होता है, यहाँ कर्ण छोट हो गया, लंब बड़ा हो गया। इसीलिए ये कथन जो है हमारा क्या है? गलत है। दूसरा कथन सत्य है, तो वहीं पे चौथा क्वेश्चन यानी पांचवा कथन जो है वो क्या हो जाएगा? हमारा असत्य हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये दूसरा कथन और पांचवा कथन आपको समझ में आया होगा। क्लियर है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, यानी कि तीसरा कथन दे रखा है कि कॉस ए कोण ए के कॉसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है? तो न है। अब कैला न है, तो देखिए कॉसकेंट जो लिखा है ये इसका संक्षिप्त करेंगे ना तो पता है क्या होगा? कॉसकेंट जो लिखा है इसका संक्षिप्त करेंगे तो होगा कॉसेक। क्या होगा? कॉसेक होगा। कॉसेक होता है, न कि कॉस होता है। कॉस पता है किसका संक्षिप्त है? कोसाइन का। कोसाइन का ही ये संक्षिप्त रूप है। मतलब कोसाइन का संक्षिप्त क्या होता है? तो कॉस होता है। ठीक है। यानी कि ये जो लिखा है कॉसकेंट, ये कॉसेक का लॉन्ग रूप है, यानी कि इसका संक्षिप्त होगा कॉसेक, न कि कॉस। इसका संक्षिप्त रूप यानी ये जो दिया है कॉसकेंट, इसका संक्षिप्त रूप होगा कॉसेक, न कि कॉस। ये कॉस किसका संक्षिप्त है? तो कोसाइन का। इसीलिए ये कथन आपका क्या हो जाएगा? तो असत्य हो जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए इसका आखिरी पॉइंट है, यानी कि चौथा। पांचवा तो मैं बता दिया हूँ, चौथा है इसका। चौथा कथन कह रहा है कि कॉट और ए का गुणनफल है। मतलब ये जो कॉट के साथ लगल है ना ए, ये कह रहा है कि ए एकर गुणनफल है, माने दोनों के बीच गुना है तब लगा है। तो न, ये गलत है।
याद रखिएगा ये गलत है, क्योंकि ये कौन संकेत है, इसके जगह पर ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है। ये कौन संकेत होता है और ये स्थिति के अनुसार चेंज होते रहता है। इसीलिए हम ये नहीं कहेंगे कि कॉट ए में जो कॉट ए लगा है, कॉट के साथ ए लगा है, ये दोनों आपस में गुना में रहता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। यानी ये कथन भी क्या निकला भाई, तो असत्य निकला। चलिए, तो हम आपको पांचों पॉइंट बारी बारी से समझाए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पांचों पॉइंट, ये पांचों कथन समझ में आया होगा। समझ में आया है, पूरे वीडियो मैंने आज बढ़िया से समझाया है। तो वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का एक से बढ़कर एक वीडियो इस चैनल पे आता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।